शहाबुद्दीन का। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको मैं लगा के दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। साइंस का यार महमूद इकबाल कहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। मैंने ज़रा आवाज़ बंद कर दी है क्योंकि वो शोर बच्चों का आ रहा था, इसलिए। तो आप 2-3 मिनट देखें और बच्चे आ जाएं, फिर हम लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे काफ़ी आ गए हैं, तो अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बच्चे आते जाएंगे उनको इंटर करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 6 लेक्चर नंबर 3 है, वीक 9 है, जनरल साइंस। ठीक है, तो ये आप कल जो मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन और क्या था, सस्पेंशन, उसके बारे में हमने आज करना है दोबारा से। वो कल एक आ नहीं रहा था, मैंने बाद में देखा वो स्लाइड नीचे थी लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या बात, ऊपर आ नहीं रहा था। तो अगर वो मैं उसको नीचे करता ना, स्लाइड शो से ख़त्म करता, तो फिर वो नज़र आ जानी थी। चलो खैर, आज दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, इब्राहिम अजीज, क्या हुआ, खेल रहे हैं आप? हैं ये बच्चे और भी हैं, आपके भाई हैं ये? इब्राहिम अजीज, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठे, जब पढ़ना हो ना आराम से बैठें, कोई मसला नहीं, ऐसा भाई को भी बिठा लें। अच्छा जी, सॉल्यूशन क्या होता है? पहले हम सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं, क्योंकि वो कल हमारा आधा पार्ट रह गया था इसका। तो ये सबसे पहले है, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन। इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे नहीं बैठते। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, पार्टिकल पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। आम फिल्टर पेपर से ये गुजर जाते हैं। क्या है? आम फिल्टर पेपर से पार्टिकल गुजर जाते हैं। ठीक है। लाइट रेज डज नॉट स्कैटर्ड ऑन पासिंग थ्रू। लाइट रेज स्कैटर्ड नहीं होती ऑन पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से गुजरने के बाद, यानी कि किसी तरफ नहीं जाती, वो सीधी ही जाती है। ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है? क्या होता है सस्पेंशन? पार्टिकल ऑफ सच पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट सेटल्ड ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, पार्टिकल अगर वो आप सॉल्यूशन बना के रख दें तो वो नीचे बैठ जाएंगे पार्टिकल। ठीक है।
पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, आम फिल्टर पेपर से भी आप इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। लाइट रेज स्कैटर्ड ऑन पासिंग थ्रू द सस्पेंशन, कहते हैं लाइट रेज क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, मुख्तलिफ सिमत में फैल जाती है अगर इस किस्म के सॉल्यूशन में से गुजरती है, जिसको सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। बस ये दो मैंने आपको कहा था कल होमवर्क के लिए, वो एक रह गया था, तो आप ये कल वाला होमवर्क में ये ऐड कर लें, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। समझ आया कि आप ये दोनों जो है कौन सा सॉल्यूशन, और तो कल आपको मैंने करवा दिया था, उधर लिखा भी हुआ था लेक्चर में, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन जो है वो आप क्या करें कि लिख लें, और आपका वो डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन और सस्पेंशन आपका वो पता चल जाएगा। ये मोहम्मद फैसल ये क्यों रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप रिमोट कंट्रोल की, आप आराम से बैठे, नहीं तो मैं बाहर आपको निकाल दूंगा यहाँ से, ठीक है। ये सारा हो गया, दोबारा पढ़ देता हूँ। सस्पेंशन, पार्टिकल ऑफ सल्यूट सेटल डाउन ऑन स्टेडिंग, अगर आप गिलास को जिसके अंदर आपने सस्पेंशन बनाया है उसमें जो पार्टिकल है नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, अगर आप मिट्टी लेते हैं थोड़ी सी पानी में मिलाएं तो वो थोड़ी देर उसको रखें तो सेटल डाउन, पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, कुछ उसमें रह जाएंगे, कुछ नीचे बैठ जाते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, पार्टिकल जो है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम अलग कर सकते हैं। लाइट रेज स्कैटर्ड, फैलती है मुख्तलिफ डायरेक्शन में ऑन पासिंग थ्रू द सस्पेंशन, सस्पेंशन से गुजरते हुए, ठीक है। बात समझ आ रही कि क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो मिक्स नहीं हुए होते, जिसकी वजह से वो क्या है कि फैल जाती है लाइट, क्या है, लाइट फैल जाती है उनसे टकराने के बाद, ठीक है बच्चों। अब सम इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे पास हैं, कुछ अहम टर्म्स हमारे पास हैं, उसको देखते हैं। पहले है सॉल्यूशन, क्या होता है, दोबारा से वही टर्म जो हमने पढ़ी हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। A solution is a homogeneous mixture of two or more component। solution जो है वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस आपको पता है कि जिसमें दूसरे पार्टिकल नज़र नहीं आते हैं, सैल्यूट के पार्टिकल, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। जैसे आप चाय देख लें, उसमें कितने कंपोनेंट हैं, एक दूध है, पहले तो आप पानी डालते हैं, ठीक है, फिर उसमें चाय की पत्ती होती है, ठीक है, फिर आप उसमें चीनी डालेंगे या दूध डालेंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। फिर एक से ज़्यादा सैल्यूट हो गया ना उसके अंदर, यानी एक चीनी भी है, पत्ती भी है, दूध भी है, तो वो सैल्यूट जो है वो क्या है, और ये मोर देन टू कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद है एक्वस सॉल्यूशन, उम्मीद है आपको पता होगा एक्वस सॉल्यूशन क्या है। तो एक्वस सॉल्यूशन जिसमें पानी होता है सैल्यूट के तौर पर, उसको हम सॉल्वेंट के तौर पर उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन हम कहते हैं, ठीक है। एक्वस solution is the solution in which water is the solvent, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें पानी जो है वो क्या होता है, सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसमें क्या है, पानी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है बच्चों।
एक्वस सोल्यूशन क्या है? एक्वस सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। पानी जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन हम कहते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, समझ आ गया होगा आपको, यानी जिसमें पानी सॉल्वेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पानी को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या होता है? अब जिसमें तकरीबन बहुत सारी चीज़ें हल हो जाए या सैल्यूट के तौर पर इस्तेमाल हों, तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। जैसे आपको पता है कि वाटर ही है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, पानी जो है वो क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बिकॉज मैनी थिंग्स डिसॉल्व इन इट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। क्या है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। पानी जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, कुछ नहीं भी होती। मसलन जैसे पेट्रोल है और इस तरह और भी चीज़ें हैं जो हल नहीं होती। तो पेट्रोल तो क्योंकि आप जानते हैं इसलिए मैंने उसका नाम लिया है, बताया आपको। तो ये हल नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा ये। आगे चलते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, ये देखते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। A concentrated solution contains relatively more quantity of solute। कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है। मसलन आपने पहले भी ये पढ़ा है और मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जिसमें पानी की मिकदार कम हो जाए उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें सैल्यूट ज़्यादा हो। मसलन आप चीनी जो है पानी में मिलाते जाते हैं, एक स्टेज आती है वो मज़ीद हल नहीं होती। ठीक है, उसमें डिज़ोल्व नहीं होती। फिर आप उसको हीट करते हैं। जब आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि वो उसमें मज़ीद हल हो जाएगी। ठीक है, उसमें मज़ीद क्या होगी? हल हो जाएगी। ठीक है, फिर एक स्टेज आ जाएगी, आप हल करते जाएं। जैसे वो मैंने पहले भी आपको बताया कि सॉल्यूशन बन जाता है वो जिसको आप शीरा कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में। तो वो बन जाता है जिसमें आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्वीट्स जैसे चलो जलेबी है। तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। उसमें क्या है कि सैल्यूट यानी चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, पानी की मिकदार कम होती जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें पानी की मिकदार कम हो जाए वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, सैल्यूट की मिकदार कम हो, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये दोनों चीज़ें पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं जी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये अभी मैंने बताया आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम चीनी जो है पानी में मिलाते हैं और वो मज़ीद उसमें हल नहीं होती। ठीक है, क्या है? मज़ीद उसमें हल नहीं होती, तो हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। हीट नहीं किया, वैसे ही हमने उसको सॉल्व किया, तो मज़ीद हल नहीं होती। नो मोर सैल्यूट इज डिजॉल्व इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो मज़ीद सैल्यूट डिजॉल्व नहीं होता, हल नहीं होता एट पार्टिकुलर टेम्परेचर।
किसी खास टेम्परेचर पे, या रूम टेम्परेचर ले लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तकरीबन कमरे का टेम्परेचर, जहाँ पे ये 6 होता है, एसी चल रहा हो तो ठीक है। तो नो मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में कोई मज़ीद सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी ख़ास टेम्परेचर पे, ठीक है। मसला आप पानी लेते हैं, दोबारा बता देता हूँ, उसमें आप चीनी डालते हैं और उसको उसमें हल करना शुरू कर देते हैं। एक स्टेज आएगी मज़ीद उसमें हल नहीं होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। जब मज़ीद उसमें हल नहीं हो सॉल्यूट, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये पहले भी इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी कहता है कि सॉल्यूट की वो मिकदार होती है ग्रामों में जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो जाए किसी खास टेम्परेचर पे। मसला आपने सॉल्वेंट या वाटर लिया है 100 ग्राम, उसके अंदर जितनी मिकदार सैल्यूट की, चलो हम शुगर ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, हल हो गई है, उसको हम 25 डिग्री टेम्परेचर पे, चलो रूम टेम्परेचर पे, तो उसको हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। मसला आपने 100 ग्राम वाटर लिया है, उसके अंदर आप देखते हैं कि सैल्यूट कितना उसमें हल हो रहा है। क्या है, सैल्यूट कितना उसमें हल हो गया है, या फर्ज करो चीनी कितनी या शुगर कितनी उसमें डिज़ोल्व हो गई है, हल हो गई है, ठीक है। उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, क्या है सस्पेंशन क्या होता है। अच्छा जी, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सस्पेंडेड इन दी मिक्सचर, और कहते हैं अगर पार्टिकल हैं सल्यूट के, आपने हल भी किया है वो, लेकिन फिर भी उसमें मौजूद रहें मिक्सचर में, द मिक्सचर इज कॉल्ड सस्पेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। मसलन आपने थोड़ी सी मिट्टी ली है और पानी के गिलास में डाले, उसको हिलाया, लेकिन पार्टिकल फिर भी उसके अंदर रहते हैं, वो नीचे थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे, कुछ वहाँ तैरते भी रहेंगे जो बहुत छोटे बारीक पार्टिकल होंगे, लेकिन हल नहीं होंगे उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब है नेक्स्ट, खाली जगह आपने फिल करनी है। राइट प्रॉपर टर्म्स आर वर्ड अगेन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अगेंस्ट का मतलब उसके साथ, यहाँ कोई मुखालफ नहीं है कि अपोजिट लफ्ज नहीं लिखना, ठीक है। प्रॉपर टर्म लिखनी है स्टेटमेंट के साथ है, वो बस इंग्लिश में इस तरह इस्तेमाल होता है अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, तो आप ये ना समझें कि इसके अपोजिट कोई स्टेटमेंट लिखनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब पहला है, ए सब्सटेंस इज ए सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व। सब्सटेंस कहता है एक ऐसा सॉल्यूशन, ए सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व। सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस हल हो जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सैल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैल्यूट। क्या कहेंगे, सैल्यूट, नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सैल्यूट इज डिसॉल्व। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सैल्यूट या चीनी हल नहीं हो रही, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये नीचे मैंने लिखा है, इसको आपने अंडरलाइन करके अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, वो होमवर्क बाद में बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट हल नहीं होता, इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
substance that takes in or dissolves the others substance। कहता है ऐसी सब्सटेंस जो किसी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व हल कर लेती है। टेक इन का मतलब ही हल करना है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? ए सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस। एक ऐसी सब्सटेंस दूसरे को अपने अंदर हल कर लेती है। जैसे पानी जो है चीनी को हल कर लेता है, तो क्या कहेंगे? चीनी को यानी सॉरी, वाटर को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। ऐसी चीज जो डिसॉल्व कर लेती है दूसरी चीज को, ए सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस, जो हल कर लेती है, तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो पानी जो है वो शुगर को हल कर लेता है, तो पानी जो है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो क्या है? सैल्यूट है। ठीक है बच्चों, इसको जो सॉल्वेंट लिखा ना, ये आपने अंडरलाइन करके लिखना है, मैं एंड पे बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है फोर्थ पार्ट, ए सॉल्यूशन दैट विद लेस क्वांटिटी ऑफ सैल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैल्यूट की मिकदार कम होती है। क्या है? सैल्यूट की मिकदार कम होती है, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैल्यूट की मिकदार कम होती है या पानी की मिकदार ज़्यादा है। दूसरे अल्फाज में क्या है? पानी की मिकदार ज़्यादा है। जैसे आप थोड़ी सी चीनी ग्लास में ग्लास ऑफ वाटर ले लें, उसमें थोड़ी सी चीनी आप हल कर दें, तो वो इसका मतलब ये है कि पानी की मिकदार ज़्यादा है और चीनी की मिकदार क्या है? कम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन हम कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, वो नंबर 2 क्वेश्चन, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। आपने जो सही है उसका जवाब देना है। ए सॉल्यूशन दैट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैल्यूट इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। क्या है? सैल्यूट यानी चीनी की मिकदार ज़्यादा है और पानी की क्या है? कम है। तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड, डाइल्यूट, और नंबर सी कंसंट्रेटेड या वीक। तो आप ज़ाहिर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उसमें क्या है? पानी की मिकदार कम हो गई है, सैल्यूट या चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 2, वी मेक ए सॉल्यूशन। हमने एक सॉल्यूशन बनाया। व्हेन वी मिक्स salt and water, sugar and cinnamon। शुगर आपको पता है चीनी है, cinnamon क्या है? वो मिसाला होता है एक, जो बारीक बारीक डालते हैं, दालचीनी जिसको बोलते हैं, cinnamon। ठीक है। अच्छा जी, वेजिटेबल इन ए सलाद, चीज, सॉस एंड मैक्रोनी। मैक्रोनी जो है वो इसको कहते हैं, ये मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। हम पिस्ते को कहते हैं। किसको कहते हैं? पिस्ता। पिस्ता नहीं होता हम खाते हैं, इसको मैक्रोनी कहते हैं। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सी चीज़ का सॉल्यूशन बन सकता है? साल्ट और वाटर का तो सॉल्यूशन बन सकता है, शुगर और दालचीनी का सॉल्यूशन नहीं बन सकता। वेजिटेबल इन ए सलाद ये भी नहीं है। चीज़, सॉस और मैक्रोनी इसका भी सॉल्यूशन नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है नंबर 1 ए जो है वो ठीक है। ठीक है, किसका सॉल्यूशन बन सकता है? कौन मिक्स हो सकते हैं? ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद है नंबर 3। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कहता है किसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है लिक्विड के अंदर गैस की? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड।
अब आपको पता है गैसों की जो सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। गैस में उलट है, आपने ग्राफ भी देखा होगा। इंक्रीजेज द टेम्परेचर, ये भी गलत है। स्टीयरिंग मतलब हिलाने से, ये भी गलत है। नंबर सी, डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करने से। डी, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो ये नंबर सी जो है ये सही है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्या है? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये जो है ना हमारे पास ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, अब हम 4 पे आते हैं। पार्टिकल सेटल डाउन इन ए सोल्यूशन। एक पार्टिकल जो है सोल्यूशन में सेटल डाउन होता है। ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन सोल्यूशन में होता है, सस्पेंशन में होता है, नंबर सी सैल्यूट में होता है, या सॉल्वेंट में होता है। किस में होता है? आप सोल्यूशन में तो कोई भी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होता, वो तो मिक्स हो जाता है। सस्पेंशन में होता है क्योंकि इसमें सैल्यूट के पार्टिकल मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते और वो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, सैल्यूट तो आपको होता है, वो जितने हम हल कर रहे हैं उसको सैल्यूट कहते हैं, जिसमें हल कर रहे हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन इन ए सस्पेंशन। ठीक है जी। नंबर 5, विच वन इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये तो आपको पता है कौन सा होगा जी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप पे छोड़ दूं। ठीक है, जैसे मिल्क है, ए बी क्या है? पेट्रोल। ठीक है, सी क्या है? कुकिंग ऑयल। क्या है? कुकिंग ऑयल। डी क्या है? वाटर। तो कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? वाटर ही है, ये आपने पहले भी किया होगा। ठीक है, क्या है ये? वाटर है हमारे पास। क्या है? वाटर। ठीक होगा। तो अब आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन लास्ट था ना, ये आपने घर से करके लाना है। ये वाला कौन सा, आपको मैं ज़ुबानी बता देता हूँ, वहाँ लिखा था, शायद आया नहीं है या सेव नहीं हुआ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट, वो मैंने सर्कल भी किए हुए हैं, आपने ये कॉपी पे आपने करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपका जो है वो आवाज़ खोलता हूँ। आपने कुछ पूछना हो तो एक एक बच्चा करके पूछे, शोर नहीं करें। हाँ जी, ये अली कुछ पूछना चाहता है। सर अली क्या पूछना चाहता है? कुछ पूछना है तो आप पूछें। सर शाही का जाओ। सही सर है। जी आपसे एक बात पूछनी है। सर जी आपसे बात पूछनी है। सर क्या था? क्या बोलते हैं? नंबर 1। सर अल्लाह हाफिज़। सर जो कल का सवाल था उसका आंसर किधर? आपने लिखा ही नहीं है आज भी। नहीं नहीं, वो कल वाले सवाल का शुरू में आंसर नहीं बताया मैंने। चुप कर जा सर सर सर। और सॉल्वेंट और सर जो कल का सवाल था आपने उसका आंसर नहीं लिखा, आज भी नहीं लिखा। शुरू में बताया है बच्चों, शुरू में बता दिया है। सर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का आंसर क्या है? यार एक बंदा बोलेगा तो फिर पता चलेगा बच्चों। वो शुरू में मैंने ना लिख दिया, नहीं शुरू में लिखा है, देखो ये आ जाएगी, अब देखिए। अस्सलाम वालेकुम।